नमस्कार, मैं हूं नैना मा और आप देख रहे हैं युग का इंसाफ न्यूज चैनल। युग का इंसाफ न्यूज चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की। भारतीय संविधान के जनक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मभूमि पर बने अंबेडकर स्मारक की देखरेख के लिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर मेमोरियल सोसाइटी महू इन दिनों विवादों में फंसती जा रही है। विवादों के चलते सोसाइटी के हाल ही में हुए चुनाव भी शंका एवं आरोपों के घेरे में आ गए हैं। इसमें सोसाइटी के मूल सदस्यों ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर कई आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। डॉक्टर अंबेडकर स्मारक समिति के सदस्य एवं प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री महेंद्र बौद्ध, समिति के पूर्व सचिव मोहन बाकोड़े, शीला दांडगे, मुकुल वाघ, दीपक मेश्राम, राजेश नागराले, स्नेहलता कईक, हंसराज नागराले, तुलसी पगारे एवं अन्य सदस्यों ने आज एक पत्रकार वार्ता में समिति के 28 दिसंबर को हुए चुनाव को अवैध करार देते हुए कहा कि अपर कलेक्टर अभय भेड़ेकर ने सोसाइटी के चुनाव प्रदेश की सत्ता में काबिज पार्टी के दबाव में आकर संपन्न कराए हैं। इस चुनाव प्रक्रिया से सोसाइटी के मूल सदस्यों को अंधेरे में रखते हुए चुनाव कराए गए हैं जो पूर्णतः अवैध हैं। समिति के मूल सदस्यों ने आज एक प्रेस वार्ता के माध्यम से अपनी बात कही। महू में जो डॉक्टर अंबेडकर जन्मभूमि स्मारक है, इसके जो फाउंडर मेंबर्स हैं उनकी अनदेखी करके 12 मेंबर जो एलिजिबल नहीं थे उनको संस्था में जोड़ के चुनाव कराने की प्रक्रिया कर संस्थान को हड़पने का एक सुनियोजित षड्यंत्र कुछ लोगों के द्वारा चल रहा है। उसके खिलाफ हम लोगों ने ये बुलाई गई है। इसके खिलाफ यहाँ के सदस्य जो लोग थे विभिन्न कोर्टों में गए, रजिस्ट्रार के यहाँ गए, डिप्टी रजिस्ट्रार के यहाँ गए, उन्होंने ये 12 नावों को काट दिया कि ये गलत है, अवैध तरीके से बढ़ाए गए, इनको हटा दिया जाए। हटा भी दी गए। फिर भी जिला प्रशासन, एडिशनल कलेक्टर और एसडीएम इस चीज़ को बहुत मिलकर हवा दे रहे हैं और पूरी मदद कर रहे हैं। यहाँ तक कि कल चुनाव था, किसी मेंबर को, अधिकांश मेंबरों को नहीं बुलाया गया, न इन्फॉर्मेशन दी। उसका जो चुनाव का जो बायलॉज की ये है कि बायलॉज के अनुसार 1/3 मेंबर कोरम होना चाहिए, तो कोरम की कमी में भी उन्होंने चुनाव कर लिया। और जो सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात ये रही कि इसके लिए हम सब लोग हाई कोर्ट में, हमारा केस लंबित है ऑलरेडी, तो छुट्टियां चल रही, इसकी उसका निराकरण होना है। चुनाव हुआ और उन्होंने चाबियां भी नहीं मांगी और जाके बलात् ताले तोड़ दिए अंबेडकर संस्थान की, जो इस बात को इंगित करता है कि उनकी मंशा अच्छी नहीं है। अंबेडकर संस्थान जो जन्म स्मारक है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दलितों की भावना जुड़ी हुई, अंबेडकरवादी करोड़ों की संख्या में है। उस ज़मीन को और उस स्मारक को ऐसे हड़पने का प्रयास जो चल रहा है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग ये प्रेस के माध्यम से अपनी बात कहना चाह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हम लोग इसे राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन हम चलाएंगे। ऐसे हम इस संस्थान को, इस स्मारक को हड़पने नहीं देंगे। ये हम लोग की बात। नाम तो हमें पता नहीं है, हमें क्या पता था। हमें ये पता है कि जो हम लोग हैं वो फाउंडर मेंबर हैं, हमें बुलाया नहीं गया। इलेक्शन में इलेक्शन हो रहा है तो जब जिला प्रशासन इलेक्शन करा रहा है तो जिला प्रशासन की नज़र में सब लोग हैं कि सबको बुलाएं। सर, सूचना इलेक्शन के पूर्व आपको किसी तरह की प्रशासन की ओर से या कोई कुछ नहीं, कोई सूचना नहीं। आपने उस समय चुनाव के पूर्व जब प्रचार प्रसार हुआ होगा तब आपने इसका कभी हमको जानकारी नहीं है।
आपने कहा कि कुछ अधिकारी मदद कर रहे हैं, जीत को कौन मैंने दो नाम ला दिए, एसडीएम एसडीएम और एडिशनल कलेक्टर। एडिशन ये हम लोग आप लिख के दे रहे हैं, उसमें पूरी वो है भैया, कहाँ है वो ला दे दिए सब लोग। दे दिए। ये सारी चीज़ हम लोगों ने उसमें क्यों लिखी सर, है। क्यों ऐसी भेदभावना, क्यों, क्या कहना चाहेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? इसका क्या आपको मकसद इतना बड़ा क्लियर कह दिया कि सुनियोजित ढंग से अंबेडकर जन्मभूमि स्मारक को कब्जाने का षड्यंत्र है। नहीं, वो कह रहे हैं कि क्यों है ऐसा क्यों है? इतनी षड्यंत्र। अंतरराष्ट्रीय स्तर की संस्था को हड़प कर जो वो लाभ लेना चाह रहे हैं, कानूनी तौर पर अब क्या करेंगे आप? हाई कोर्ट में मुकदमा है ऑलरेडी। हाई कोर्ट ने वो भी दिया है कि हम हमारा निर्णय आए तब तक आप शांत रहें। जो कोर्ट निर्णय करेगा वो हम मानेंगे। हम लोग हाई कोर्ट की बात मानने को तैयार है। हाई कोर्ट का केस लंबित है। सर आप कब्जे की बात कर रहे हैं, बाकी आप नाम उजागर। देखिए, किसी भी संस्था के अंदर, हम पूरे भारत में जो भी सामाजिक संस्थाएं हैं, एनजीओस हैं, हमारे फाउंडर मेंबर बैठे हुए हैं यहाँ पर। किसी भी सामाजिक संस्था के अंदर जो रेगुलर मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं, बोलो, उन्हीं को ही किसी भी चुनावी प्रक्रिया के अंदर भाग लेने दिया जाता है। जो लोग रेगुलर नहीं है, पंजीयक की जांच हुई, पंजीयक के जांच के अंदर सारे सदस्यों को अवैध पाया गया। संस्था को भी ये दिखाया गया कि भाई संस्था नियम से नहीं चली, इस कारण इस संस्था पे हम इसकी शासकीय निकाय भंग करते हैं और इस पर 1 साल के लिए प्रशासक की नियुक्ति की जाती है। ठीक है। हमें ये मालूम पड़ा, क्योंकि हमें सूचना नहीं थी। जब हमें सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि इसमें कुछ 12 सदस्य अपने आप को सदस्य कहला रहे हैं, तो हमने 1 मई 2019 को एक शिकायत पत्र यहाँ पर पंजीयक कार्यालय में दिया। उसके बाद में जांच हुई। जांच में यह पाया गया कि उनको सदस्य नहीं माना जा सकता। मुख्य पंजीयक की एक रिपोर्ट आई, उसमें उन्होंने कहा कि हम इनको सदस्य नहीं मान सकते हैं और हम ये संस्था की शासकीय निकाय को भंग कर यहाँ पर प्रशासक की नियुक्ति करते हैं। हमारे संस्था के बायलॉज के अंदर ये साफ साफ लिखा है कि अगर कोई पंजीयक हमारी संस्था की जांच करेगा, अगर वो अपना निर्णय देता है तो सभी लोगों को उसको मान्य करना पड़ेगा। हमारे संस्था के संविधान में ये कतई नहीं लिखा है कि उसमें शासन हस्तक्षेप करेगा और शासन उसमें सदस्यों की नियुक्ति करेगा। जब मुख्य पंजीयक का निर्णय हमने मान्य कर लिया और शासन से हमने मांग की कि 2018 के आधार पर संस्था के चुनाव करवा दिए जाए। हमारी किसी से हमारी शिकायत नहीं थी, किसी से दुश्मनी नहीं थी। हमारा सिर्फ तर्क ये था कि ये संविधान निर्माता की जन्मभूमि है, इसको संविधान सम्मत नियमों के आधार पर ये चलना चाहिए, ये हमारी मांग थी। हमारे सामने जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग के अंदर 12 सदस्यों को कभी लिया नहीं गया। 10/3/2019 का उल्लेख जो किया गया, उस बैठक के अंदर कोई निर्वाचन नहीं हुआ। 12 सदस्य उसमें इन्वॉल्व हुए थे, जिसमें से 9 सदस्यों ने उसमें बहिष्कार कर दिया। बहिष्कार करने के बाद में पंजीयक ने अपना फैसला दिया, हमने उसको स्वीकार किया और मांग की कि 2018 के आधार पर इस संस्था के चुनाव करवाकर इसको बहाल करवा दीजिए। लेकिन अचानक हमें ये मालूम पड़ता है, हमारा पक्ष जाने बिगर शासन ने 12 लोगों को बहाल कर 7 तारीख को एक मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ और उसमें हम चकित रह गए कि उसमें 12 जो हमारी संस्था के मेंबर नहीं है, उन लोगों के भी नाम थे। हमने माननीय उच्च न्यायालय में शरण ली और माननीय उच्च न्यायालय ने, हमें आशा है कि वहाँ से हमें न्याय मिलेगा। लेकिन जो चुनावी प्रक्रिया जिला अपर कलेक्टर महोदय जो प्रशासक हैं उनके द्वारा जो चलाई गई, वो हमारे संविधान के जो बायलॉज है उसके नियमों के विपरीत है। ये पूरा घटनाक्रम हुआ। कल की जो उन्होंने चुनाव जो घोषित किया था, हमारे 15 मेंबरों ने उस चुनाव का बहिष्कार किया गया है और हमारे जो बायलॉज है उसके अधिनियम जो हैं उसके अनुरूप उनका जो कोरम है 2/3 वो कल पूरा नहीं होता। हमने उस चीज़ का बहिष्कार करा है और आशा हम ये कर रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जन्मभूमि मध्य प्रदेश के प्रत्येक समाज के करोड़ों लोगों के खून पसीने की कमाई से मध्य प्रदेश शासन द्वारा बाबा साहब के सम्मान में वो स्मारक बना है। वो किसी भी पार्टी का नहीं है, ये पूरे मध्य प्रदेश की जनता का है और हमारा सौभाग्य है कि बाबा साहब अम्बेडकर मध्य प्रदेश में जन्मे और उस संस्था के जो फाउंडर जो मेंबर है मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री हैं डॉक्टर शीला डांडगे, अनेक जो सदस्य हैं वो कल सारे मौजूद थे। उन लोगों ने सबने चुनावी प्रक्रिया का बहिष्कार करा और इसलिए किया कि जो रेगुलर मेंबर नहीं है उनको चुनावी प्रक्रिया के अंदर भाग लेकर आप चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। जो भी अध्यक्ष बने हैं वो फाउंडर मेंबर थे पहले? नहीं नहीं नहीं,
हमारी संस्था का बायलाज है कि जो भी अध्यक्ष रहेगा वो बौद्ध भिक्षु रहेगा। उस आधार पर जो 12 जो लोग आए, इसके अंदर ओरिजिनल जो मेंबर है मात्र 22 है। उसके अंदर 15 जो लोग हैं वो ये चाहते थे कि 22 लोगों का ही चुनाव हो, लेकिन 12 मेंबर उसमें आने से वो चुनाव प्रभावित हो गया। आपका नाम बताइए। मोहन राव वाकोडे।